जर्मनी में कहते हैं जी कि लाइसेंस बनाना जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और गाड़ी लेना जो है वो ईजी है। किस तरह मैंने पहली गाड़ी ली और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हकीकत बन के सामने आई। बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं, बहुत सारे हिडन एक्सपेंस हैं जो आपको गाड़ी लेने के बाद पता चलते हैं और यही हमारी आज की इस माई जर्मनी जर्नी एपिसोड का टॉपिक है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और इसके अलावा इस गाड़ी पे जो है वो कितनी देर जो है वो ड्राइव की मैंने और उसके बाद चेंज की। इसके अलावा जो डॉक्टर रेगन से मुलाकात हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जर्मनी में लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मेरे भी 2500 2600 यूरो तक जो है वो एक्सपेंस हुए, लेकिन गाड़ी लेना जो है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि लाइसेंस जो है वो मेरे पास इवन देन के ऑलरेडी 2 लाइसेंस थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो एक दफ़ा मैं फ़ेल हो गया और उसके बाद जो है वो मैंने पास किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या थ्योरी का एग्ज़ाम जो है, लेकिन थ्योरी के एग्ज़ाम में मुझे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पहली गाड़ी जो है वो लाइसेंस करने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसके पास एक गाड़ी थी, C8 गाड़ी जो है वो मैंने उससे ली 1000 यूरो में। तो छोटी सी गाड़ी थी, मैनुअल, और इतना ज़्यादा जो है वो ड्राइव भी नहीं करनी होती थी, क्योंकि अगर मैं अपने घर से जो है वो कंपनी में जाऊं तो तकरीबन 11 या 12 किलोमीटर जो है वो इसका सफ़र बनता है। तो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं था, लेकिन अगर मैं जैसे शुरू में बस पे जाता था तो वहाँ से मुझे पहले बस पकड़नी पड़ती थी, उसके बाद जो है वो फिर एक ट्राम पकड़नी पड़ती थी और उसके बाद पैदल भी जो है वो चलना होता था। तो इस तरह टाइम जो है वो बहुत लगता था, लेकिन ये टाइम सेविंग हुई ड्राइविंग करते हुए। यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग प्लॉट्स होते हैं, ट्रेनी प्लॉट्स उसको कहते हैं, कि आप किसी बंदे के साथ जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, गाड़ी है, तो वहाँ पे जा सकते हैं और ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इस तरह जो है वो 2 दफ़ा मैं हंस के साथ उस ट्रेनिंग प्लट्स पे जो है वो गया। हंस के पास गाड़ी भी है, लाइसेंस भी है, तो इस तरह वहाँ पे फ़ीस जमा करवानी होती है, 20 यूरो फ़ीस जमा करवाएं और उसके बाद 1 आवर्स जो हैं वो आप वहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे सिग्नल भी लगे हैं, स्पीड भी है, हर चीज़ जो है वो इसी तरह होती है। तो वहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस भी करता रहा मैं लाइसेंस के दौरान, और इस तरह जो है वो लाइसेंस किया मैंने और उसके बाद ये गाड़ी ली। मैनुअल गाड़ी थी, लेकिन मेरे लिए कंफर्टेबल थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो ट्रैवल भी नहीं था। मैंने सिर्फ काम पे जाना और उसके बाद वापस आना, और इस तरह मेरे पास जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा सेव होता था। टाइम से जो है वो मैं अपने मास्टर्स की तैयारी करता था। इसके अलावा वीकेंड पे जो है वो कोई सामान लेने जाना है, या अगर आप ऑस्बिल्डिंग कंप्लीट कर लें तो उसके बाद जो है वो आप वीकेंड पे भी जॉब मिल सकती है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, और अगर आप कोई मिनी जॉब करना चाहें तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे जाना और वापस आना। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे जो डिलीवरीज की जॉब होती हैं पिज़्ज़रिया पे, पिज़्ज़ा शॉप पे, तो इस तरह की जॉब्स भी करते हैं, लेकिन वो गाड़ी इस तरह सच नहीं थी कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो चलाया जा सकता। तो मैंने सिर्फ यही आने जाने के लिए जो है वो रखी थी। वो गाड़ी जो है वो मेरे पास तकरीबन 10 या 11 मंथ जो है वो रही, और उसके बाद किस तरह जो है वो मैंने उसको चेंज किया मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन होता ये है कि जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको ये नहीं पता कि जो गाड़ी की इंश्योरेंस है, अगर नया लाइसेंस है तो आपको आपकी इंश्योरेंस जो होती है गाड़ी की वो ज़्यादा होती है। तो छोटी गाड़ी थी चूँकि और पुरानी थी, तो इस वजह से उसकी इंश्योरेंस ऐसा जो है वो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी 67 यूरो जो है वो पर मंथ पे करनी होती है। ये चीज़ें जो हैं वो बंदा जब लाइसेंस करता है उस वक़्त शायद नहीं सोचता, या उसके माइंड में नहीं होता कि मैंने गाड़ी भी लेनी है और गाड़ी के बाद भी इस तरह के एक्सपेंस जो है वो होंगे। जब मैंने गाड़ी ली उस वक़्त जो है मैं ऑस्बिल्डिंग कर रहा था, ऑस्बिल्डिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद आपको हर साल जो है वो टैक्स जो है वो पे करना होता है गाड़ी का, तो वो भी उस वक़्त तकरीबन 105 यूरो थे। छोटी गाड़ी थी, इस वजह से अगर बड़ी गाड़ी हो आपके पास या डीजल हो तो फिर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। मैं अगर उस गाड़ी का टैंक जो है वो फुल करता था तो उसमें जो है वो 24 डेज जो है वो मेरे निकल जाते थे। उतना ही खर्चा जो है वो टिकट का आता था, उतना ही खर्चा जो है वो
पेट्रोल का था कि मैं 24 डेज जो है वो निकाल लेता था, 6 डेज जो है वो एक्स्ट्रा होते थे। लेकिन अगर आप कोई मिनी जॉब करते हैं या इस तरह का कोई काम आपको मिल गया जिसमें 100-200 यूरो जो है वो आपको मिल गया, तो ये आपका एक्सपेंस जो है वो निकल जाता था। ऐसे ही जो है वो मैं करता था कि आपको इंश्योरेंस भी पे करनी है, आपको जो है वो टैक्स भी पे करना है, और आपको जो डीजल, वो गाड़ी जो है वो पेट्रोल थी और पेट्रोल का जो भी खर्चा होता है वो भी आपको पे करना होता है। ये चीज़ें जो हैं वो बंदा शुरू में नहीं सोचता, जब लाइसेंस कर रहा हो, गाड़ी ले रहा हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो आपके, जो जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको पता चलता है कि गाड़ी लेना जो है वो ईजी है, लेकिन उसके जो एक्सपेंस हैं वो बियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदा आदी हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आती जाती हैं। गाड़ी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बिल्कुल भी जो है वो सूटेबल नहीं थी। लेकिन मुझे इस तरह सूट करती थी क्योंकि एक तो कंपनी का रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसके अलावा जो ऑसलैंडर अम्ट में अपॉइंटमेंट होनी थी वहाँ पे, चूँकि ऑसलैंडर अम्ट जो है वो दूर था मेरा, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए जाना और वहाँ से वापस आना, या वीकेंड पे जो है वो अमूमन ये होता है कि जो बसेस या ट्राम्स होती हैं वो उनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि पहले जो है अगर बस आधे घंटे में आ रही है तो फिर वो 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद जो है वो आती थी। तो इस तरह मुझे आसानी हो गई कि टाइम जो है वो सेविंग होना शुरू हो गया, लेकिन एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया और उसके लिए जो है वो मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ी। डॉक्टर रेगन से जो है वो मेरी मुलाकात हुई, और डॉक्टर रेगन जो है वो शुरू में हुआ ये कि क्योंकि उसका ग्रोसरी का सामान और इस तरह की चीज़ें या खाना जो है वो उसको ला के देना, तो इस तरह हुआ कि जी उसने मुझे एज अ मिनी जॉबर जो है वो ऑफ़र की। और सबसे पहले जो है वो एज अ पहली मिनी जॉब जो मैंने की, बाकायदा मिनी जॉब जो होती है, वो डॉक्टर रेगन के साथ मैंने की। क्योंकि वो अकेली औरत थी और उसकी ग्रोसरी सामान, दवाइयाँ, उसको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे लेके जाना। अपॉइंटमेंट जो है वो इस तरह एडजस्ट करते थे कि जी उस वक़्त जो है वो मैं छुट्टी ले सकूँ या छुट्टी का दिन हो, तो इस तरह करके जो है वो अपॉइंटमेंट्स बुक होती थी डॉक्टर रेगन की। आहिस्ता जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करनी शुरू कर दी मैंने, और जो फ्लीगा क्राफ्ट जो वहाँ पे आता था दवाई देने के लिए या इस तरह की चीज़ें, उनके साथ बात करनी, उनके जो पेमेंट्स वगैरह थी वो करनी। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। ये स्टोरी जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट या 2 सेपरेट एपिसोड में जो है मैं आपको सुनाऊँ। लेकिन बात करते हैं गाड़ी के बारे में, तो तब तक जो है वो मैंने 9 मंथ जो है वो गाड़ी रही मेरे पास, 9 टू 10 मंथ। और एक दिन अचानक जो है वो छुट्टी के बाद मैं निकला, और छुट्टी के बाद चूँकि ऑटोबान पे थोड़ा-सा ट्रैवल करना पड़ता है, तो ऑटोबान पे आए तो उसका जो गियर है वो फंस गया। अब ऐसा जो है वो मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, और साइड पे लगाने के बाद थोड़ी देर तो जो है वो मैं सोचता रहा, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे आर-डी-आस से एक अदारा है, उसका अगर कार्ड है, तो अगर इस तरह ऑटोबान पे अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए तो आप उनको कॉल कर सकते हैं और वो लिफ्टर के ज़रिए आते हैं, आपकी गाड़ी जो है वो करीबी वर्कशॉप में जो है वो छोड़ देते हैं, या अगर आपका घर जो है वो नज़दीक है तो वहाँ तक जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो आपको फिर मंथली पे करना होता है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो ना हो, ये एक तरह से जो है वो इंश्योरेंस की तरह होता है कि आप को हर मंथ जो है वो पे करना होता है। लेकिन मेरे पास ऐसा जो है वो ऐसा कोई कार्ड नहीं था, क्योंकि एक तो हाउस बिल्डिंग कर रहे थे, और इस तरह की जो है वो मंथली पे करना, चाहे वो 25 यूरो ही क्यों ना हो, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है। तो थोड़ी देर जो है मैंने इंतज़ार किया, और उसके बाद फिर मैंने, चूँकि शाम का टाइम था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा लेट टाइम था, तो फिर ऐसा जो है वो मैं उसको लेके गया। जो मेरा दोस्त जिससे मैंने गाड़ी ली थी वो इतना दूर नहीं रहता था मुझसे, तो फिर मैं उसके जो पार्किंग में लेके गया। मैंने उससे कहा कि यार इसको जो है वो सेल करो कहीं पे ना, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है वो ये चलाने के काबिल है, क्योंकि ये फर्स्ट गियर में ही चल रही है और इससे ज़्यादा जो है वो इसकी कैपेसिटी शायद नहीं थी। तो इस तरह जो है वो हमने, उसने एक्चुअली ईबे पे जो है, क्लाइने अनसाइगे यहाँ पे एक ऐप है, तो उस पे जो है वो गाड़ी वो चढ़ा दी, और वो 500 यूरो में जो है वो फिर दोबारा से बिक गई। थोड़ा सा मुश्किल हुआ, थोड़ा सा टाइम हुआ, लेकिन उस वक्त तक जो है वो मैंने पैसे इतने सेव कर लिए थे
एक तो मिनी जॉब थी और दूसरा जो है वो और काम जो है वो करके कि मेरे पास जो है वो उस वक्त तक 2000 यूरो जो है वो हो गए। और मेरा एक कोलीग था, एक्चुअली अभी भी जो है वो कंपनी में जॉब करता है तो वो पोलिश, लेकिन अभी तो बहुत देर से जो है वो जर्मन में है। तो उसके पास एक गाड़ी थी ऑटोमेटिक, गोल्फ जो है वो फॉक्सवागन का बड़ा फेमस जो है वो ब्रांड है। तो उसके पास ऑटोमेटिक फॉक्स थी, और वो पहले मुझे बता चुका था कि मैं इसको सेल करना चाहता हूं। तो जिस दिन ये गाड़ी खराब हुई तो मैंने उसको कॉल की, वो कंपनी में ही था, तो उस वक्त जो कि छुट्टी कर गया था। तो मैंने उससे पूछा कॉल करके कि वो गाड़ी अवेलेबल है या नहीं। उसने कहा अवेलेबल है। तो मैंने कहा मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है, तो ये अब चलने के काबिल नहीं है, तो मैं दूसरी गाड़ी जो है वो लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है आ जाओ, 1500 यूरो में जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। एक्चुअली उसने 1800 यूरो में ली थी। वो भी एक कोलीग ही था कंपनी में जिससे उसने ली थी, ऑटोमेटिक थी। तो मैं उसी वक्त वो जो मेरा दोस्त था जिसके पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी की, तो उसको लेके गया मैं। तो उसी दिन शाम को जो है वो उसको पैसे दे के तो फिर मैं दूसरी गाड़ी लेके आया। अब होता ये है कि जब आप नई गाड़ी लेते हैं, जब मैंने पहली गाड़ी ली तो वो आपने रजिस्टर्ड करवानी होती है, उस पर भी जो है वो पैसे लगते हैं। बहुत सारे लोग शायद जो है वो इसके बारे में इन पैसों के बारे में पहले गाड़ी लेते हुए सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसा ये हिडन एक्सपेंस जो है वो सामने आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये कहीं पंगा तो नहीं ले लिया मैंने। लेकिन गाड़ी होना जो है वो ज़रूरी है, लाइसेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो इस तरह जो है वो गाड़ी जो है वो ली और इस तरह सिलसिला जो है वो चलता रहा। डॉक्टर रेगन के साथ जो चीज़ें हैं या जो बातें हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से जो है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो एक सेपरेट जो है वो टॉपिक्स हैं। बताने का मकसद एक्चुअली ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो शायद आप अभी नहीं जानते या आपको इनके बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप मैं वीडियो में या अपनी स्टोरी में ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह जो है वो रिजेक्शन या मोटिवेशन आप ले सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपके यहाँ पे जर्मनी आने के बाद जो है वो काम आ सकती हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर रेगन की स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।